इस पॉडकास्ट में आप जानोगे कि आपके लिए एक्चुअल में टेक इंडस्ट्री में जॉब है या नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेक्निकल फील्ड से हो, नॉन टेक्निकल से हो। नॉन टेक्निकल मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम हो, टेक इंडस्ट्री में आना चाहते हो, एक्चुअल में इस फील्ड में जॉब है या नहीं है, या सिर्फ जितने भी इंस्टीट्यूशन वाले हैं या कोचिंग जो भी कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, या सिर्फ सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, या फेक टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं कि बच्चों के प्लेसमेंट हो रहे हैं, जॉब्स है। एक्चुअल में है या नहीं है? एक्चुअल में है तो किस फील्ड में है, आपको क्या सीखना चाहिए? अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, राइट? क्योंकि बहुत मिसगाइड किया जाता है। एक्चुअल में आपके लिए परफेक्ट क्या हो सकता है? टेक्निकल फील्ड के हो तो आपके लिए एक्चुअल में कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट हो सकती है? क्योंकि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर शीतल शर्मा, जिनके पास मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। लगभग उन्होंने 20,000 से स्टूडेंट्स को गाइड किया है, जो सक्सेसफुल जिनका करियर बिल्ड किया है, राइट? तो आज हम जानेंगे हर एक उस पॉइंट को जो आपके लिए जरूरी है इस पॉडकास्ट में, राइट? कि टेक और नॉन टेक फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअल में क्या जरूरी है। साथ में ही अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, क्या आपको साथ में एक अल्टरनेट ऑप्शन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आप सर, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? कि स्टूडेंट्स चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, हर फील्ड का बच्चा टेक फील्ड की ओर क्यों भग रहा है, क्यों आईटी में आना चाहता है? क्या अदर फील्ड्स में जॉब नहीं है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि आईटी करियर में ज़्यादा हाइप किया जाता है। आईटी फील्ड जो है, टेक इंडस्ट्री जो है, एग्रेसिवली मार्केटिंग करते हैं, जिससे कई बार जो बाकी के फील्ड्स हैं, बीएफएसआई की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, वो छुप जाते हैं एक तरह से कहीं ना कहीं, क्योंकि उधर उस साइड कोई मार्केटिंग नहीं करता है। यस एग्जैक्टली। और एआई का आप देखते हैं पूरा हाइप है यहाँ पर। ये इंस्टाग्राम पे जाएंगे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको एआई का इतना हाइप है कि हर पर्सन उससे इन्फ्लुएंस होता है। और वो सोचता है कि आईटी के अंदर ही मुझे करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि आईटी के अंदर एक सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आप यहाँ पर बहुत जल्दी ग्रोथ कर पाते हैं, एक अच्छा सैलरी हाइप ले पाते हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है, फॉरेन कंट्री की अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलती हैं इसमें। और एक जैसे आप नॉर्मली बात करें, एक डॉक्टर के तौर पर बात करें या एज ए डिफेंस में बात करें, एजुकेशन में काम करते हैं, आर वेरी रेपुटेड और नोबल प्रोफेशन, बट समटाइम्स उनका इतना हाइप नहीं हो पाता, इतना आईटी का इतना हाइप होता है इसमें। सो कहीं ना कहीं जो यूथ है वो इन्फ्लुएंस होता है इसमें, इससे। और आज हम जनरल बात करें, अगर एक छोटा बच्चा भी आपके घर में है तो उसको आप मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो मोबाइल के थ्रू वो अपने आप कहीं ना कहीं अपने आप को आईटी से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो छोटा छोटा रील्स वगैरह हुआ या छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वगैरह, क्रिएटिविटी आती है, तो कहीं ना कहीं वो आईटी की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होता है। हाँ, इस बात में मैं आपके साथ हूँ कि आईटी जो है बैकबोन है किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टूडेंट के करियर का आईटी कहीं ना कहीं एक रोल निभाता है। क्योंकि आईटी के थ्रू हम बहुत सारी चीजें ऑटोमेट कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली ऑटोमेट कर पा रहे हैं, और चीजों को जो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो, या आपका नॉन टेक्निकल कोई भी फील्ड हो, राइट? तो वहां पे कंप्यूटर की वजह से बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो रही हैं, प्रॉब्लम इजी हो जा रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं। यस, बट आईटी आपके डेली लाइफ का एक मेजर रोल है, मेजर रोल निभाता है यहाँ पर। ये आप कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप, घर के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑटोमेटेड है, ऑटोमेशन पे चलते हैं। मोबाइल आपके डेली पार्ट का, डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार आप बात करते हैं, ऑफिस के अंदर जितनी भी चीजें आपके पास, ज्यादातर चीजें आपकी ऑटोमेशन मोड पे है, और कहीं ना कहीं आईटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके। मतलब आईटी में कहीं ना कहीं एक तो सबसे ज्यादा सर यूट्यूब पर अगर हम देखते हैं तो जो कोई भी फील्ड, सपोज कोई भी आईटी सेक्टर में आता है या टेक फील्ड कैंडिडेट है, वो आईटी में उसकी जॉब लग गई तो वो भी उस कोर्स को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? तो यूट्यूब पे मार्केटिंग आईटी सेक्टर की बहुत ज्यादा है। मैंने पहले ही बोला ना आपसे, हाइप बहुत ज्यादा है इस पर। बट एक्चुअल में जॉब अगर बात करें तो आईटी सेक्टर में कितना मतलब परसेंटेज होगा, अगर ग्लोबली हर फील्ड को कंसीडर करें तो कितना परसेंट ग्रैब कर रहा है? देखिए, अब मैंने अभी आपको पहले ही शेयर किया है कि बिना आईटी के आपका, अगर हम आईटी को एक साइड में कर देते हैं, कंप्यूटर को, इंटरनेट को साइड में कर देते हैं, तो आप एक बार अज्यूम करके देखिए आपकी लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है इसमें। मतलब मोबाइल से लेके छोटी से छोटी डिवाइस, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो। एग्जैक्टली आपको आज के टाइम में फूड ऑर्डर करना है, कैब बुक करनी है, यहाँ पर ये आपका अपना ऑनलाइन सेशन लेना, ऑनलाइन मीटिंग करनी है, एवरीवेयर आईटी इज इन्वॉल्व। सो हाउ यू कैन, मतलब अपने आप को आप सेव कैसे कर सकते हो उससे कि आईटी का एक रोल नहीं है हमारी लाइफ में इसमें। ओके, मतलब ऑलमोस्ट हर फील्ड में आईटी का एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब
वी कैन कंसीडर कि मतलब विदाउट आईटी के पॉसिबल ही नहीं है इस टाइम Exactly. पे किसी भी फील्ड को रन करना है या चीजों को इजी करना, राइट? ये सारी चीजें एग्जैक्टली, एंड IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Yeah. तो इंफॉर्मेशन जो हो रही है, अगर मैं भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें हम बात कर रहे हैं या हम अपनी ऑडियंस को ये आगे कन्वे कर रहे हैं मैसेज वगैरह, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, आप देख पा रहे हैं। तो मैं इससे कैसे कह सकता हूँ कि IT मेरे लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। ओके, आईटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली है हर फील्ड में। एग्जैक्टली, और इससे बच नहीं सकते आप इसमें। और IT इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि इन कमिंग मे बी 10 to 15 ईयर 20 ईयर्स आपको ऐसे ट्रेमेंडस चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जहां पर काफ़ी लेवल पर रिसर्च हो रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर डूइंग रिसर्च, लाइक ट्रांसपोर्ट, टेलीपैथी, ट्रांसपोर्टेशन, जो हम केवल सुनते थे पहले, लेकिन अभी इस पे वो काम हो रहा है, इम्प्लीमेंट किया है। आप देख रहे हैं आज के टाइम में सर्जरीज वगैरह रोबोटिक्स के थ्रू हो रही है। Exactly. एक डॉक्टर है जो मे बी जर्मनी में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में या फिर US में, और वहां से बैठ के वो रिमोटली यहाँ पर ऑपरेशंस कर रहा है प्रॉपर्ली। यस, और सर्जरी इज वेरी सेंसिटिव पार्ट। तो आप कैसे उसको गाइड कर रहे हैं कि एक रोबोट है जो आपका, या रोबोटिक मशीन है, वो कैसे उस चीज को मतलब माइनर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे उस चीज को ऑपरेट कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी तो इन्वॉल्व है ना पर ये। इन्वॉल्व, विदाउट टेक्नोलॉजी इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली मतलब बहुत सारी चीजें, हाँ ये बात सही है कहीं ना कहीं। मतलब हम ग्लोबली लोगों को एक्सेस कर पा रहे हैं Exactly. द आईटी एंड एप्लीकेशंस एंड टेक्निकल डिवाइसेस के थ्रू। बिल्कुल बहुत सारी चीजें। बिल्कुल। सपोज सर हम कंसीडर करते हैं जो बच्चे नॉन टेक्निकल फील्ड के हैं, अगर वो आईटी में आते हैं तो क्या जेन्युइनली आईटी फील्ड में करियर है? अगर हम नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स की बात करें तो जिस तरह से बीए बीएससी के बच्चे भाग रहे हैं, सिर्फ आईटी में ही आना चाह रहे हैं, वो कोई बच्चा आता है जावा फुल स्टैक ज्वाइन कर लेता, मन स्टैक, पाइथन, एआई, एमएल, डेटा साइंस, ऐसी फील्ड्स को ज्वाइन कर लेते हैं, क्या जेन्युइनली इनका प्लेसमेंट हो पा रहा है या हो रहा है, या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी उन्हें सीखनी चाहिए अकॉर्डिंग यू? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट एक आपने डिस्कस करने के लिए छेड़ा यहाँ पर भी, और मैं इसके लिए आपको डायरेक्ट आंसर न देके मैं आपको पास्ट में ले आना चाहूंगा थोड़ा सा, कि हम सीधा सोचेंगे नहीं बीए बी, बीकॉम बी, बीएससी, एमबीए, बीबीए, व्हाटएवर इज गोइंग इन आईटी, तो देयर आर मोर देन 30+ सेक्टर्स आर देयर। अगर सब आईटी में अगर आ जाते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए बाकी सेक्टर्स के थ्रू डिसबैलेंस हो जाएंगी सारी चीजें। आईटी इज नेसेसरी पार्ट, और हर कंट्री का हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है उसके लाइफ में आईटी की नॉलेज होना, आईटी की लिटरेसी होना। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा एक पर्सन जो भी आ रहा है इस फील्ड में, पहले अपने वो नीश को पहचाने, उसका एक मतलब पैशन क्या है। ऐसा नहीं है कि रेट रेस में हम दूसरे को देखते हुए केवल आईटी में इनरोल हो गए यहाँ पर, ये आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर्स फिर आप उस फील्ड को छोड़ देते हैं यहाँ पर, ये फ्रस्ट्रेशन होके। नहीं, इसमें सर प्रॉब्लम क्या है, बच्चा जो नॉन टेक्निकल फील्ड का होता है, जिसके पास बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमटेक की डिग्री नहीं होती, राइट, वो बीए, बीएससी, बीकॉम करके रखा है, किसी ने सजेस्ट कर दिया आप डेटा साइंस कर लो, किसी ने सजेस्ट कर दिया जाओ फुल स्टैक कर लो, डेटा एनालिटिक्स कर लो, डेटा एनालिस्ट बन जाओ, या डेटा साइंस में चले जाओ, वो वही करने लगता है, उसके पास खुद की कोई रिसर्च नहीं होती। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सो यहाँ पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मैं इसमें थोड़ा सा अभी जैसा अभी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, मैं अभी आपको छोटा सा एक डेटा देता हूँ। वहाँ पर मैंने एक डेटा रिसर्च किया, इंडिया के अंदर लगभग 14 लाख और 70,000 के करीब स्कूल्स हैं, 1225 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं, 3,900+ आपके पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। ओवरऑल अगर पूरा एक मैं और छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस की बात मैं करूं और बाकी जो कॉलेजेस की बात करें, तो 49,861 के करीब कॉलेजेस हैं, ये छोटे इस तरह के। हाँ, ये छोटे छोटे कॉलेज हैं। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड डेटा की बात कर रहा हूँ, जो UDSC+ की बात मैं कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर सबका रिकॉर्ड रखता है। K-12 एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटीज का, कितने स्टूडेंट कहाँ पर हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, अप्रूव्ड, नॉन अप्रूव्ड, उन सब का डेटा रखता है। तो ये तो मैं सारी चीजें आपको जो अथोराइज्ड है डेटा के अंदर है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड। हाँ, और जो अभी तक अप्रूव्ड नहीं है, जो रन हो रही है, उनका मतलब उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है अभी। रिकॉर्ड ही नहीं है। ओके, गॉट इट। क्योंकि आप देखते हैं इलीगल स्कूल्स वगैरह भी चल रहे हैं, इलीगल कॉलेज भी चल रहे हैं, इलीगल यूनिवर्सिटी भी चल रही है यहाँ पर, ये उनका रिकॉर्ड तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ आपसे। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस हैं जो किसी ना किसी कॉलेज से कनेक्टेड होकर वहां से डिग्री दिलवाते हैं। एग्जैक्टली। तो उनका तो कोई नंबर ही, डेटा फिर कलेक्टेड नहीं होगा। यस। और ओवरऑल अगर मैं सारे रिकॉर्ड की बात करूं तो इंडिया में लगभग 1.01 करोड़ के करीब टीचर्स हैं। और जो स्टूडेंट्स की बात मैं करूं, सब कॉलेज, पॉलिटेक्निक, स्कूल्स वगैरह की बात करूं, तो 24 CRs के करीब
स्टूडेंट्स है, Oh यानी my कि gosh. हर 24 स्टूडेंट पे एक टीचर है। ओके। लेकिन मैटर ये करता है कि वो टीचर कितना केपेबल है, क्या वो हमारे फ्यूचर की जनरेशन के हिसाब से, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जो है उसके अकॉर्डिंग क्या वो ट्रेंड है, केपेबल है ट्रेंड करने के लिए। हम कितना स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस लर्निंग दे रहे हैं। ओके। हम थियोरेटिकली ट्रेडिशनल सिस्टम से अगर स्टूडेंट को ट्रेंड करेंगे तो वो फ्यूचर के लिए रेडी नहीं है। नहीं है। कल को वो फिर डिग्री करके निकलता है, 12th करके निकलता है और इंडस्ट्री में जाके फिर उसको जॉब के लिए भटकना पड़ता है। तो दिस इज अ मेजर चैलेंज। इसके कारण हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इशू और लगता है कि जो टीचर, जैसा कि आपने बताया है, जो पढ़ाते हैं उनको खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता एग्जैक्टली और इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी सिस्टम वही मिला है पीछे से। एक रैट रेस से मैंने जिस सिस्टम को फॉलो किया मैं वही आगे दे सकता हूं उसमें। अगर बाहर की कंट्री में आप चेक करेंगे, चाइना के अंदर बात करें या कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, तो उन्होंने रूट कॉज को कि एक ट्रेनर जो 50 बच्चों को ट्रेंड कर रहा है एक साल के अंदर, पहले उसको एम्पावर्ड अगर बनाते हैं हम, क्या वो इतना केपेबल है कि वो एक्सपीरियंस लर्निंग दे पाए, पूरा एक्सपीरियंस लर्निंग का मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफाइन करना चाहूंगा कि आप कोई चीज एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैंने आपको बताया कि एप्पल रेड कलर का होता है, राउंड शेप में होता है, और देन आप उसको खाते हैं तो मीठा होता है वो, ठीक है। तो ये मैंने थ्योरेटिकल आपको बता दिया, बट एक्सपीरियंस लर्निंग ये मैंने आपको एप्पल दिया और आपने उसको कट किया, उसको आपने मतलब फील किया लाइक, और उसको जब टेस्ट किया, देन यू कैन हैव द एक्सपीरियंस। तो दिस इज एक्सपीरियंस लर्निंग। अगर मुझे किसी को पायलट बनाना है तो उसको उस लेवल का फील देना पड़ेगा, उससे वो ड्राइव करेगा, प्रैक्टिस करेगा। ऐसे आईटी के अंदर भी अगर पर्सन आज की बात करते हैं तो जब तक वो अपने आप से कोडिंग नहीं करेगा, जब तक अपने आप से नेटवर्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगा, नेटवर्किंग के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच कैसे होती है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जब तक खुद से उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो, तब तक वो एक अच्छा ना एजुकेशन दे सकता है, और एज ए स्टूडेंट है तो वो तब तक वो ले भी नहीं पाएगा उस चीज को। एक चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, जब मैं क्लास 12th में पढ़ रहा था तो वहां हमारी जो टीचर थी, राइट, उसको इंग्लिश की टीचर थी, उसे खुद ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं, ग्रामर का पार्ट है, राइट, कंपटीशन में काफी पूछे जाते हैं, करेक्ट, उनको खुद का नॉलेज नहीं था। आई एम इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश के टीचर को नहीं आती है। आई एम ट्रूली एग्री विद दैट पार्ट। तो ये चीजें बहुत बुरी हैं, नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। एंड देन देखिए हमारा जो यूथ है, अगर वो उस तरह से अगर प्रिपेयर होगा तो फिर हम समझ सकते हैं कि आगे फ्यूचर में हमें एक काफी बड़ा एक चंक जो होगा यहाँ पर, एक यूथ जो है यहाँ पर, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को आगे भी झेलता रहेगा इस तरह से। चाइना का पॉपुलेशन भी देखिए ज्यादा है, और इंडिया हैविंग अप्रोक्सीमेटली मतलब 140 करोड़ का पॉपुलेशन हमारा यहाँ पर ये, ठीक है, और लगभग सेम इसके आसपास ही चाइना का भी है। लेकिन चाइना ने स्किल पे काम किया, उसने मास प्रोडक्शन पे काम किया, उसने मैन्युफैक्चरिंग हब्स को डेवलप किया। R&D पे पैसा जितना डाला, आई थिंक इंडिया ने उतना नहीं डाला बिल्कुल भी यहाँ पर। R&D में सबसे बहुत पैसा चाइना इन्वेस्ट करता है, एग्जैक्टली बिल्कुल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, राइट। तो ये होनी चाहिए। एग्जैक्टली। हम देखते हैं गवर्नमेंट जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे कंप्यूटर नहीं है। आज भी गांव के बच्चे आते हैं सर, यहाँ पे हमारे पास आते हैं, उनको कंट्रोल बी का मतलब नहीं पता होता है। यस यस, क्यों नहीं पता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें होनी चाहिए, मतलब जेन्युइनली होनी चाहिए। जितना मतलब एजुकेशन सिस्टम को बहुत हद तक इम्प्रूव करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर हम एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा, ये चीज तो सबको पता है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूलिंग सिस्टम में, जो एक्चुअल में स्किल होनी चाहिए, टीचर्स के पास होनी चाहिए, नहीं है, नहीं इंडस्ट्री लेवल के, इस वजह से बच्चों को नहीं मिल पा रही है। अदर रीजन क्या है जो अनएम्प्लॉयड? अदर रीजन देखिए, मैं अगर एक एग्जांपल और बोलता हूँ पर इसमें कि स्टूडेंट कोई भी अगर बच्चा, अगर मैं स्कूलिंग सिस्टम से बात करता हूँ सीधा, क्योंकि देखिए जो स्टार्टिंग में एक 2 से 3 साल का बच्चा जो पहले स्कूल में जाता है, फिर वहां पर 12th तक की एजुकेशन लेता है, तो 3 साल का अगर गया वो और 12th तक की एजुकेशन लेगा तो 15 साल तक लगभग वो एक अपना एकेडमिक्स को स्टडी कर रहा है। एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज ए हम साइकोलॉजिकल बात करें, साइंस के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो स्टूडेंट का इमोशनल या उसका जो फीलिंग वाला पार्ट है या क्रिएटिव माइंड जो है वो 15 साल तक वेल डेवलप्ड हो जाता है। उसके बाद उसी का प्रैक्टिस करना होता है। तो वहां पर सबसे ज्यादा रोल आता है टीचर का भी और घर की फैमिली इन्वॉल्वमेंट का भी। पेरेंट्स कैसे गाइड कर रहे हैं, घर का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, कैसे उसको प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, क्या उसको एनकरेजमेंट मिल रहा है, नहीं, वो काफी मैटर करता है। देखिए आप भी एक इंडियन सिस्टम के अंदर रहते हैं, हमने मीडियोकर फैमिलीज के अंदर काफी चीजें चैलेंजिंग देखी हैं कि हाउ मच प्रेशर वी आर हैविंग इन द मिडिल क्लास फैमिली। हाँ, वी ऑलवेज फील दैट कि नहीं 12th तक बच्चे को पढ़ा दीजिए, फिर ग्रेजुएशन करके उसको सीधा जॉब के लिए भेज दीजिए।
उसको स्किल है या नहीं है कोई नहीं, और फिर बाद में जो बच्चा 3-4 साल 4-5 साल फ्रस्ट्रेट होके भटकता है, देन उसको कुछ नहीं मिलता है, देन यू कैन सी लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ सिचुएशन विल बी अराइजिंग। एक चीज मैं बताता हूँ सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम जो डिग्री लेते हैं कॉलेजेस में हो गए, स्कूल्स में, उनसे अगर गवर्नमेंट में जॉब लग गई, दैट्स वेल एंड गुड, राइट। अगर गवर्नमेंट में जॉब नहीं लगती है, बच्चा गवर्नमेंट प्रिपरेशन के ट्रैप से बाहर निकल के आता है, वो किसी लायक नहीं होता प्राइवेट सेक्टर के लिए। एग्जैक्टली कोई मैंने knowledge लास्ट नहीं होता। पॉडकास्ट में आपको शेयर किया था, Yeah, exactly. 32-35 ईयर तक की एज तक 10-10 साल से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स की, एंड लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो गए वो 17-18 हजार 15 हजार की जॉब पे लग रहे हैं, की जॉब कर रहे हैं, Exactly. जो नहीं कभी जिंदगी में वो करना चाह रहे हैं, तो वो उनको करना पड़ वो रहा करना है। पड़ रहा है इसमें से, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, और जो क्वालिटी टाइम था उसके यूथ का, जहां पर उसके अंदर वो Skill एनर्जी रहती है, develop, हाँ। फोकस रहता है, मोटिवेशन रहता है, मोटिवेटेड रहता है वो करने के लिए, वो टाइम उसने निकाल दिया अपना। सो गाइडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है यहाँ पर। ये गाइडेंस टीचर की तरफ से भी बात करें या हम फैमिली की तरफ से भी बात करें, ये एक बहुत जरूरी है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी शेयर किया था, आपने सेल्फ गाइडेंस लिया या फिर आपको किसी ने गाइड किया, आप अपने गांव से आप यहाँ पर निकले और फिर आपने अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम किया, चीजें एक्सप्लोर की, और देन आपने एक अपना इनिशिएटिव लेके अपना एक वेंचर स्टार्ट किया, एक एंटरप्रेन्योरशिप का आपने एक स्टेप लिया। ये काफी जरूरी है हमारे इंडिया के ग्रोथ के लिए। एक चीज सर और है, जरूरी नहीं है कि फैमिली जो बता रही वही सही हो। यस ट्रू, हो सकता है उनके पास नॉलेज ना हो, ट्रू वो वेरी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, राइट। यस हो सकता है आपके नेबर से, आपके रिलेशंस में जो भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं या जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो सकता है उनके पास नॉलेज ना हो, आप उनसे सजेशन ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो जरूरी नहीं कि आप जिस इंसान से या जिस अपने फैमिली मेंबर से ले रहे हो वो सही चीज बता रहे हैं। यस आपको एक्सप्लोर करना जरूरी है। हैव अ लॉट ऑफ एआई टूल्स सर। एग्जैक्टली, मैं आपसे पहले ही बोलना चाहता हूँ, आप देखिए आज एक क्रिकेट मैच भी आप देखते हैं यहाँ पर, ये वहां पर आप सचिन तेंदुलकर सपोज करो क्रिकेटिंग बैटिंग कर रहे हैं, या वैभव सूर्यवंशी अगर बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो अगर उसके पास से कोई में भी बॉल निकल गई और वो में भी आउट हो गया, तो एक पान वाले के पास खड़ा हुआ आदमी भी उसको राय देता है कि उसको ऐसे प्ले करना चाहिए था। तो अगर उसको प्ले करना आता तो वो ग्राउंड पे होना चाहिए या एक पान वाले के पास खड़ा होना चाहिए। तो हमारे कंट्री में ये है कि हमें अगर पेट दर्द की अगर सलाह चाहिए होती है तो मैं एक डॉक्टर से न लेके हम एक पान वाले से लेते हैं या एडवोकेट के पास जाते हैं। तो राइट गाइडेंस का यही एक गैप है, हमें एक प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है उससे राइट गाइडेंस लेंगे तो हमारा करियर का जो टाइम है वो काफी हद तक सेव हो जाएगा। एग्जैक्टली जो धक्के खा के इंसान बना है, उस फील्ड में गया है, आप उस फील्ड में जाना चाहते हो तो उससे एक्सपीरियंस लीजिए। यस ना कि उससे जिसके पास खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में। यस राइट। अदरवाइज गाइडेंस लेना अच्छी बात है, बट किससे आप ले रहे हो ये मैटर यस बिल्कुल। देखिए आप एक छोटा सा मैंने एग्जांपल पहले ही बताया पर ये पांडवों का कोच या गाइड एडवाइजर कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य जी, श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी जिन्होंने पूरा उनको गाइड किया एग्जैक्टली पूरे युद्ध के लिए। और कौरवों के गाइड एडवाइजर कौन थे? मामा शकुनी जी। अब दोनों का रिजल्ट देख सकते हैं। तो मैटर करता है आपका एडवाइजर कौन है। एग्जैक्टली। आपको जो गाइड कर रहा है यहाँ पर ये अगर वो ठीक है तो आगे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर आपके हाथ में है आप कहाँ जाना चाहते हैं। राइट गाइडेंस मैटर करता है इंसान। एग्जैक्टली राइट गाइडेंस होता है तो अगर गाइडर आपका अच्छा है तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कैसे, कहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में डिमांडेबल है, कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए। बट अगर सही गाइडेंस आपको नहीं मिला तो जेन्युइनली टाइम, पैसा, सब कुछ सब चला जाएगा यहाँ पर ही। और देखिए आप अब पैसा दोबारा कमा सकते हैं लेकिन एक बार गए हुआ टाइम दोबारा नहीं आप अर्न कर सकते। टाइम नहीं होता सर, ये लाइफ होती है जो निकल रही है। आज हम 1 घंटा इस पॉडकास्ट में दे रहे हैं, ये हम टाइम नहीं दे रहे हैं। लाइफ है, हम 1 घंटा हमें दोबारा ये फ्यूचर में कभी नहीं मिलने वाला। यस बिल्कुल। तो ये आपको बहुत सोच के डिसीजन लेना है, बहुत सही इंसान से डिसीजन लेना है, या आपको गाइडेंस लेना है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो है सर मार्केट में। एग्जैक्टली देखिए डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि कई बार आप देखते हैं अपना फोन अगर पॉकेट से निकाल रहे हैं तो आप खुद निकाल के भूल जाते हैं मैंने क्यों निकाला फोन, क्यों निकाला। हाँ, ये मेरे साथ कई बार हुआ। एग्जैक्टली एज ए स्टैंडर्ड हम एक ये साइंटिफिक हमने चेक किया है खुद यहाँ पर एज ए पर रिपोर्ट ऑल्सो कि एक ह्यूमन का जो कंसंट्रेशन जो आज के टाइम में हो गया है वो मतलब 10 सेकंड माना गया है लगभग यहाँ पर 10-15 सेकंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन लेवल यहाँ पर ही तुरंत वो डिवेट होता है। अभी कुछ साइड में होगा आवाज आएगी तुरंत आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ पर ही। तो कंसंट्रेशन लेवल जो 8 सेकंड 10 सेकंड तक माना गया अभी यहाँ पर ही। बाकी आपके ऊपर है आप किस तरह के मोमेंट में अपने आप को डेवलप करते हैं, क्योंकि आपका फोकस जितना स्ट्रांग होगा उतना आप सक्सेस जल्दी हो पाएंगे अपने करियर के अंदर।
एक चीज और है, हम आगे बढ़े इससे पहले जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उन्हें एक अल्टरनेट ऑप्शन टेक्नोलॉजी लेकर चलनी चाहिए या नहीं आपके अकॉर्डिंग? मैं बिल्कुल मानूंगा यहाँ पर ये। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो सेकंड स्टैंडर्ड से ही आईटी का इन्वॉल्वमेंट है हर स्टूडेंट के अपने सिलेबस के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वहीं से अगर इस चीज पे स्कूल्स भी कॉलेजेस भी अगर काम करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कोडिंग कर रहा है, वो आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को सीख रहा है, सर्वर रेम इंफ्रास्ट्रक्चर को सीख रहा है धीरे धीरे करके, तो उसका माइंड धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। Exactly. वो एआई के अकॉर्डिंग क्या लॉजिक्स चाहिए होंगे, क्या उसके अंदर उसको कोड्स डालने होंगे, यहाँ पर वो वहीं से क्रिएटिव हो रहे हैं। आप एक दिन में इस चीज को प्रिपेयर नहीं कर सकते, नहीं हो सकते कि मैंने कुछ चिप आपके माइंड में फिट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग एक दिन में आपके सारे कोड बन गए। इट इज नॉट पॉसिबल। एक दिन में अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं, अगर आप बीए बीएससी करके रखें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई कमिटमेंट करता है कि हम 3 महीने में सिखा देंगे, सर पॉसिबल नहीं। 1 महीना सिर्फ कंप्यूटर की कमांड सीखने में लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे और काम करती है Exactly. एक्सेल हम सीखते हैं तो एक्सेल में नहीं समझ में आता है। एग्जैक्टली 10 दिन 15 दिन 20-25 दिन इजिली लग जाते हैं। यस यस। फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन ये समझने में लग जाता है। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो आप साथ में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जितना मुझे लगता है यस यस, कि आप एक अल्टरनेट कोई टेक्नोलॉजी लेके चलो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फील्ड में इतनी वैकेंसीज नहीं है कि गवर्नमेंट सबको जॉब दे सके। सब हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। इवन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन टू प्रिपेयर द एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट खुद फोकस कर रही है कि ज्यादा ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स अगर कंट्री में होंगे तो वो एक एंटरप्रेन्योर अगर 10 लोगों को जॉब दे रहा है अपने छोटे से बिजनेस के अंदर भी, और 1 करोड़ अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं तो 10 करोड़ जॉब हम प्रिपेयर कर पा रहे हैं इसमें। तो गवर्नमेंट का काफी बर्डन कम होगा। आज आप देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, चाहे आप AIEEE के एग्जाम की, जेईई एग्जाम्स की, SSC के एग्जाम्स की बात करें, वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं, लेकिन 10-10 लाख 20-20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं उसके लिए। एंड देन उसके बाद मल्टीपल चैलेंजेस विल बी देयर। एग्जैक्टली। आप देखिए कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, मतलब हर स्टूडेंट एक एक्सपेक्टेशन लेके प्रिपरेशन करता है पूरे साल भर उसकी। यस यस। उसके उम्मीद के साथ साथ उसके फैमिली का, उसके रिलेटिव्स का, फ्रेंड सर्कल का पूरा एक उसके ऊपर होप रहता है कि नहीं, ये एग्जाम क्लियर करने के बाद एक अच्छी लाइफ सेटल डाउन होगी, हमारा बच्चा कुछ बनेगा जाके, कुछ करेगा जाके। उम्मीदें सिर्फ फैमिली की नहीं होती, एक तो उसकी लाइफ लगी हुई है, फिर फैमिली, फिर रिलेशन का प्रेशर, बहुत सारी सर साथ में चीजें होती हैं। सो हम केवल ये कह के गवर्नमेंट पे ही प्रेशर नहीं डाल सकते कि नहीं गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करें। यहाँ पर ये हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एक एम्प्लॉय भी अगर जॉब करता है किसी के अंडर में, किसी की कंपनी में, तो अगर उस कंपनी के मालिक ने अगर कोई स्टेप लेके एज ए एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट को नहीं समझा होता और एज एंटरप्रेन्योरशिप वो कंपनी स्टार्ट नहीं की होती, तो वो आज एज ए एम्प्लॉय काम ही नहीं कर रहा होता उस कंपनी में। एग्जैक्टली। दिस इज आई थॉट इन दैट कॉन्सेप्ट। मतलब ये होना चाहिए। एक चीज तो सर फैक्ट है कि गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती है, लिमिटेड सीटें हैं, चाहे यूपीएससी फील्ड में हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, हर फील्ड में, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, हर फील्ड में लिमिटेड सीटें हैं। बट पॉपुलेशन तो है, बहुत सारी है, सबको जॉब नहीं मिल सकती है। तो साथ में एक टेक्नोलॉजी लेकर आप कोई भी एक स्किल डेवलप कर सकते हो। यस यस। एवरी सिंगल डे अगर हम 1 घंटे भी देते हैं तो अगर 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, 3 साल में वो स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मैं तो आपको एक एग्जांपल रियल दिखाता हूँ। मैं क्योंकि आईटी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ और मैं काफी बैचेस में काफी स्टूडेंट से मिलता हूँ, तो मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है जो मैं स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। उसमें क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट से उनका स्क्रीन टाइम चेक कराता हूँ। और स्क्रीन टाइम में आई एम हैविंग ए शॉकिंग रिजल्ट। आप बिलीव कर सकते हैं, हमारा 24 आवर्स का एक, मतलब 24 आवर्स का डे होता है, और अगर किसी स्टूडेंट का स्क्रीन टाइम ही अगर 15 घंटा है, अब स्क्रीन टाइम में मैं जब चेक करता हूँ ऑन विच एप्स हाउ मच टाइम वी हैव स्पेंड, तो टॉप पे मेरे को इंस्टाग्राम आता है जिसमें वो 6 घंटे वो स्पेंड करता है। 6 घंटे वो इंस्टाग्राम पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा है या वेस्ट कर रहा है, तो मुझे मालूम नहीं यहाँ पर ये। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूट्यूब या बाकी these are things. So you can imagine that I am not against that कि आप सोशल मीडिया यूज मत कीजिए, प्लेटफॉर्म मत कीजिए। हम भी कई बार टाइम हमारे पास होता है तो आधा घंटा 15 मिनट हम देते हैं उसके अंदर, बट आप उसमें अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। सोशल मीडिया और आईटी इज गुड, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करेंगे तब। करना इंपॉर्टेंट है। आप उसमें कुछ अच्छे चैनल्स वगैरह जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कि अच्छे पॉडकास्ट वगैरह हो, आप उनको वॉच करिए, जिससे कि आपका भी थॉट प्रोसेस उस तरह से कन्वर्ट हो, रादर देन जस्ट टू स्क्रॉल द रील्स यहाँ पर।
Most of the students just doing this. Yes, yes, I have seen. I have taken the snapshot. मेरे पास सेल फोन में भी कम से कम 10-15 अभी तो पड़े होंगे इसमें से. So I believe that कि अगर ये अगेन कहीं ना कहीं गाइडेंस की भी कमी है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने जो देखा, क्योंकि हम भी एज ए पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को फोन पकड़ा दिया अपने बचने के लिए कि नहीं बच्चा थोड़ी देर फोन में एंगेज रहेगा तो मेरा काम मैं अपना करता रहूंगा पर मैं, और वो बच्चा एडिक्टेड हो जाता है Yes, उस चीज yes, का। yes. फिर इसके बाद उसको मनाने के लिए फिर वही चीज देनी पड़ती है। एग्जैक्टली. हम्म, सो ये थोड़ा सा मैं एक दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानूंगा, पर मैं आई एम ऑल्सो ए पेरेंट, आई हैव टू टेक केयर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मैं अपनी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलता हूँ पर, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर माई सन विल बी इंजीनियर इन द फ्यूचर, देन ही विल टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्री, फॉर द सोसाइटी, फॉर द फैमिली. सो आई हैव टू डेवलप दैट पर्टिकुलर स्किल्स फॉर द कंट्री. ओके। उस तरीके से उसको मैं डेवलप करूं जिससे वो कंट्री के लिए भी एक एसेट के तौर पे काम करे, कुछ ग्रोथ करे. If I am taking my example, I have trained approximately 15,000 of student till now. So I am having the responsibility for my country कि मैंने 15,000 बच्चों को ट्रेनिंग देके उनके करियर में थोड़ा बहुत पार्ट एक निभाया, उनको राइट गाइडेंस दिया. सिर्फ आप उन बच्चों का नहीं, अगर एक बच्चे का प्लेसमेंट होता है आपके थ्रू, आपके दिए हुए गाइडेंस से, आपकी ट्रेनिंग से, यस, तो सिर्फ उस बच्चे का नहीं, एक फैमिली स्ट्रांग होती है. एग्जैक्टली, बिल्कुल ट्रू. और एक फैमिली ग्रोथ की ओर बढ़ती है स्टेप बाय स्टेप. आई एग्रीड, कंप्लीटली एग्रीड. ये चीजें हैं सर. यस, मतलब ये होनी चाहिए. या अब आपको ये चीजें समझने पड़ेंगी. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मतलब ये करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल जरूरी है. टेक्नोलॉजी सीखिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कीजिए, नए नए टूल्स आ रहे हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए. यस. एक चीज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि चाइना की पॉपुलेशन इतनी है, ये सारी चीजें हैं. इंडिया में कहते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है. कई लोग डायरेक्टली सोशल मीडिया में बोल देते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है, इस वजह से जॉब्स नहीं है, या इतने बच्चे पैदा किए जा रहे हैं. तो ये क्या जेन्युइनली यही रीजन है, पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, या कुछ और है? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा अपना एक मुझे अपना, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, बट मैं मानता हूँ पॉपुलेशन को हमें एज ए प्रॉब्लम मान रहे हैं, बट पॉपुलेशन इज ए असेट फॉर आवर कंट्री ऑल्सो. चाइना की पॉपुलेशन हाई है ना, बहुत है, लेकिन आप देखिए वो डेवलप्ड कंट्री में अगर हम बात करते हैं टॉप 5 के अंदर, सो इट विल बी मतलब अगेन, क्योंकि पॉपुलेशन को एज ए असेट लेते हैं. मैंने काफी कंट्रीज का रिपोर्ट आप चेक करेंगे, वहां पर कंट्रीज के अंदर ग्रे पॉपुलेशन बढ़ रही है. ग्रे पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको, जहां पे बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा हो रही है. हाँ, फर्टिलिटी रेट वो बहुत काफी कम है वहां पर. लोग मतलब शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं यहाँ पर. तो आप देखिए, अगर इस तरह से अगर कंट्री में अगर होगा, एक छोटी कंट्री की बात मैं करता हूँ जहाँ पे मे बी 2-3 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर वहां पे एक अज्यूम करके देखिए फर्टिलिटी रेट बिल्कुल नहीं है, वहां पे ना शादी हो रही है ना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो यू कैन सी दैट विद इन मे बी 20 years, 30 years, 50 years के अंदर वो कंट्री पूरा खाली हो जाएगा. फिर रहेगा कौन वहां पर? ये इन चीजों से देयर लॉट्स ऑफ कंट्रीज आर देयर जहाँ पे चाइना है, पूरे विलेज जो है यहाँ पर अबंडंट हो रहे हैं. एंड यू कैन सी द रिपोर्ट्स इन पास्ट, इन Vietnam, in Burma, there are lots of countries, they invite the peoples from other countries to come at here, free visa, free facilities, zero tax they are providing, एजुकेशन में फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, कि आप आइए हमारे कंट्री में, आप ये सिटीजन बनिए और आप यहाँ पर रहिए, आपको मल्टीपल फैसिलिटी दे रहे हैं. व्हाट इज द पर्पस फॉर इट? पॉपुलेशन को मैं एक असेट के तौर पे भी देखता हूँ, बिकॉज वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो यूथ है वो हमारे पास है. लगभग मोर देन 35 to 37% जो यूथ है, जो एक्चुअल युवा है, वो हमारे कंट्री के पास है. और ऐसा यूथ है जो फ्लेक्सिबल है, जो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर माइनस डिग्री में भी काम कर सकता है, पॉजिटिव 50 डिग्री प्लस में टेम्परेचर में काम कर सकता है, दिन में रात में हर तरह से काम कर सकता है. सो वी इंडियंस आर एग्जिस्टिंग इन, अगर हम कंट्रीज की बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, 180 प्लस कंट्रीज में हमारा एग्जिस्टेंस आपको मिल जाएगा. ये कहीं ना कहीं हमारी पावर भी है. तो मैं इस मामले में अपने कंट्री के पॉपुलेशन को एज ए असेट मान के चलता हूं. पर मैं बीटेक, बीसीए, एमसीए के मतलब हर साल बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पास आउट होते हैं. अगर इनके नंबर्स में बात करें तो कितने एम्प्लॉयड होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, या होते हैं तो क्यों होते हैं? ये एक ऐसा मैटर है यहाँ पर जो आपको अक्सर सोशल मीडिया के अंदर किसी न किसी पॉडकास्ट में अक्सर रिपीटेड मिलेगा आपको. इसमें से मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूँ. मैं मल्टीपल रिपोर्ट्स मैंने देखा, नेशनल रिपोर्ट्स भी चेक किया, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी चेक किया. तो एक रिपोर्ट है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है मोर देन 20 मिलियन
जो यूथ है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वगैरह यहाँ पर ही है, वो अनएम्प्लॉयड है एक तरह से। इसके अलावा रिपोर्ट्स तो देखिए हमेशा बदलती रहती हैं, हर साल हर मंथ कोई ना कोई रिपोर्ट बदलती रहती है, बट मैं एक फैक्ट के अकॉर्डिंग बोलता हूँ, इंडिया के अंदर भी जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मिलेंगे आपको, 83% से ज़्यादा जो है यहाँ पर ये उनको ये इंटर्नशिप्स तक नहीं मिल पा रही है, राइट जॉब तक नहीं मिल पा रही है उसमें। हमारे पास बहुत कॉल्स आती हैं। यस यस आप इस चीज को फेस कर सकते हैं इसमें, और क्या उनको राइट इंटर्नशिप तक नहीं मिल पा रही ढंग से इसमें। हमें लगता है अपने यहाँ के जो सिस्टम जो भी बना हुआ है, आई डोंट नो, अच्छा ही है, राइट, जो भी है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि सर स्टार्टिंग से ही बच्चों को टूल्स पे काम करवाएं। टूल्स इन द सेंस लाइक सपोज हम क्या करते हैं, हम 10th से बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट एट द एंड वो सारे सब्जेक्ट को यूज नहीं होता है। लाइक यू वांट टू बिकम एज अ मैथमेटिशियन, राइट? Yes, तो yes. मैथमेटिक्स ही शुरू से पढ़ो ना, स्टार्टिंग Yes, yes. से। 10th के बाद तो हम डिसीजन लेने Yes, yes, कैपेबल yes. हो जाते हैं Yes, सर, yes. स्टार्टिंग से। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाना चाहता है तो 10th के बाद से या 8th के बाद से वो तार जोड़ना ही सीखे, मेमोरी कार्ड कैसे बनती है उस पर वो काम करे, करेक्ट, राइट, कंप्यूटर कैसे बनता है वो इस पर काम करे, राइट। Yes. हम अननेसेसरी चीजें, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जबकि हमें, आई नो कि हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, इंस्पिरेशन मिलती है, बट हिस्ट्री उतनी ही जितने से काम हो जाए जो एक्चुअल में हमें नीड है। हम इतना ढेर सारा पढ़ लेते हैं कि बाकी चीजें छूट जाती हैं जो एक्चुअल में इंडस्ट्री या कंट्री को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। करेक्ट करेक्ट राइट, करेक्ट करेक्ट। इस पर आपका ओपिनियन क्या है? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ यहाँ पर मैं, और इवन कई कंट्रीज के जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसी तरह डेवलप किए गए हैं कि 4th 5th के अंदर ही अगर एक स्टूडेंट के अंदर या एक छोटे से किड के अंदर 4th क्लास में ही अगर हमने चेक किया, इसमें से मालूम पड़ा पर ये कि इसका इंटरेस्ट जो स्पोर्ट्स में है, इसका रनिंग बहुत अच्छा है, इसका मे बी क्रिकेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ज़्यादा है यहाँ पर ये, तो हम उसको उसी के अंदर अगर 3-4 साल का एक मतलब इंटेंसिव कोचिंग दे देते हैं तो आपको वो एक अच्छा 12-13 साल 15 साल के अंदर एक अच्छा प्लेयर आपको बनकर निकल सकता है, और एक कंट्री के लिए भी एक ओलंपियन मिल सकता है आपको उसमें से। सर अगर सपोज मेरा इंटरेस्ट है, राइट, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाना चाहता हूँ, Yeah. मैं अगर क्लास 5th के बाद से सिर्फ तार जोड़ना सीख रहा हूँ, चिप कैसे बनती है, मेमोरी कार्ड कैसे बनता है, Yes. सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाता है, अगर मैं 5th से लेकर 12th ग्रेजुएशन तक सिर्फ इसी पे काम करूंगा, Yes. तो मेरा मेंटल लेवल कैसा होगा? बिल्कुल 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 कंप्लीटली चेंज होगा। नॉर्मल पर्सन से तो बिल्कुल आप मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में कितना ज्यादा आप शार्प रहेंगे। हाँ, और लड़का यहाँ मतलब बेसिक लेवल 1 2 3rd से लेकर वो 12th तक वो चीजें पढ़ता है, बहुत सारी चीजें पढ़ता है जिनका कोई यूज ही नहीं है। यस, अननेसेसरी का डिस्ट्रैक्शन होता है। फिर इसके बाद देखिए मैं ये इस चीज में थोड़ा सा आप इंटरप्ट करना चाहूंगा इसमें मैं आपका। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो वही चीज मतलब जो पढ़ता है यहाँ पर ये कुछ यूज नहीं है। देखिए वो सारी चीजें आपकी जो है वो आपके माइंड को डेवलप करती हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसके अंदर टेक्नोलॉजी एडेड होना चाहिए, वो एडवांस लेवल पे होना चाहिए। मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, आप देखिए आपने भी एजुकेशन लिया होगा, जब मैथ्स के सम्स निकालते थे आप, उसमें अलग अलग तरह के ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के या अलजेब्रा के जो भी सम्स निकालते थे, जितना प्रैक्टिस करते थे आपका माइंड उतना लॉजिकली सोचता था उसमें से। हाँ, तो वो सारे लॉजिक्स कहीं ना कहीं आपको आपके करियर में डिसीजन लेने के लिए हेल्प करते हैं। आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं एक आर्ट वाले या पॉलिटिकल वाले पर्सन से एक साइंस वाले पर्सन के अंदर, दोनों में डिफरेंस मिलेगा। उसके लॉजिक्स काफी आपके शॉर्टेड होंगे इसमें, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी एडेड होनी चाहिए सारी चीजें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाए, आपको मतलब क्रिएटिव जैसे रोबोटिक्स है या मशीन लर्निंग है, तो उसके कॉन्सेप्ट को कि हाउ दिस कैमरा इज वर्किंग, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द चिप्स बिहाइंड in this particular mic, so that it is transforming that audio in the particular different manner. Okay. So ये जरूरी है उस चीज के लॉजिक्स को उस बच्चे के माइंड में डेवलप करना। स्टार्टिंग से होनी चाहिए। यस जो कि नहीं होती है। देखिए अब ये अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने काफी जगह पे मैं लगभग 2/3 एरिया मैंने कंट्री का डेवलप किया, विजिट किया है मैंने। बाहर भी मैंने 3-4 कंट्रीज मैंने विजिट किए हैं। आई हैव सीन दैट हर जगह डिफरेंट मैंने माइंडसेट देखा बच्चों का इसमें। मैं जब ये चीजें साउथ के अंदर जाता हूँ, मैं वहाँ पे केरला, बेंगलुरु, हैदराबाद के अंदर मैंने देखा, यहाँ पर ये दे आर वेरी क्रिएटिव। वहाँ पे आपको अब देखिए हैदराबाद का पूरा जो आईटी सिटी है, पूरी तरह सेकंड सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड, 67,000 कंपनीज आर देयर। जब पर्सन उस इन्वायरमेंट में रहता है यहाँ पर, वहाँ पे आप ऑटो वाले से बात करेंगे वो इंग्लिश में बात करेगा आपसे।
तो आप देख सकते हैं आपके आसपास इस तरह का आईटी वाला इन्वायरमेंट मिलेगा। यहाँ पर आप बड़े बड़े कंपनीज को देखते हैं, यहाँ पे आपके पास एजुकेशन सिस्टम उस तरह से आईटी वाला इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो आपका माइंड सेट डेवलप हो जाता है अपने आप से, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है।